वेलकम बैक टू द लेक्चर स्टूडेंट्स। तो आज का जो टॉपिक है जो हम पढ़ने जा रहे हैं वेव्स में फर्दर, वो है इंटेंसिटी ऑफ द वेव। ओके, तो अगर कोई भी लेट्स से हमारे पास कोई स्ट्रिंग है जो एक साइड से टाइड है और दूसरे साइड से मैं कोई फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। ओके, सो क्या होगा कि इनिशियली ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे अगर ये वेव यहाँ पे ट्रेवल करना शुरू करेगी ऐसे से, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब इस पोजीशन पे, जब पार्टिकल यहाँ पे होगा, वेव तो आगे की डायरेक्शन में मूव करती जाएगी लेकिन ये पार्टिकल ऊपर नीचे ऑस्किलेट करेगा। तो यहाँ पे जो पार्टिकल होगा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी जीरो, क्योंकि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी होगी सबसे ज़्यादा। ये जब ऊपर जाएगा तो एकदम मैक्सिमम पोजीशन पे जाके रुक जाएगा, अगर ये नीचे गया तो एकदम मैक्सिमम पोजीशन पे जाके रुक जाएगा, लेकिन जब ये बीच में आएगा तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी से मूव करेगा। तो इस पॉइंट पे, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो होगी ज़ीरो। तो इसके पास सिर्फ होगा क्या, काइनेटिक एनर्जी। तो इसके पास जो टोटल एनर्जी होगी वो होगी सिर्फ इसकी काइनेटिक एनर्जी, जो होगी हाफ mv²। इससे मैं इसको b बोल देता हूँ इस पॉइंट को। तो वेलोसिटी एट b कितना होगा, हमने पढ़ा था वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। एक्चुअली हमने क्या पढ़ा था, v होता है आपका, हम लोग डिफाइन करते हैं a sin kx माइनस ओमेगा टी, सॉरी दिस इज योर y, ये y होता है आपका, और जब वेलोसिटी हम लोग निकालते हैं तो होता था माइनस ए ओमेगा साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो ये पार्ट अगर मैक्सिमम हो जाए किस पे, ये पार्ट अगर मैक्सिमम हो जाए -1 पे, तो मेरे को वाई डॉट सबसे मैक्सिमम मिलेगा। तो वाई डॉट कितना हो जाएगा, ए ओमेगा। तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ए ओमेगा मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन अ वेव मोशन इज ए ओमेगा। अगर मैं इसको यहाँ पुट करूँ तो हाफ एम तो है ही, और ए ओमेगा अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ओके, ये हो गया टोटल फॉर्म। और ओमेगा क्या होता है, ओमेगा का फार्मूला भी आपको बताया गया है, ये होता है 2 पाई एफ। एफ इज़ द फ्रीक्वेंसी हियर। तो एनर्जी कितना हो जाएगा, m/2 ए स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, m/m ए स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर। दिस इज़ द एनर्जी ऑफ द वेव। ओके, यही उसके पास एनर्जी है और यही उसकी काइनेटिक एनर्जी है। ओके, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक पार्टिकल की बात की, ऐसे हज़ारों पार्टिकल होंगे जो ऑस्किलेट करेंगे, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। लेट n नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर देयर, लेट्स से n नंबर ऑफ पार्टिकल्स वहाँ पे हैं। तो टोटल एनर्जी सिस्टम की कितनी हो जाएगी, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंटू एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल। ओके, n नंबर ऑफ पार्टिकल इंटू एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल, तो जाएगा n इंटू 2m ए स्क्वायर पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर। ये हो जाएगी आपकी टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ओके, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब देखो, अगर हम एक यूनिट वॉल्यूम की बात करें, सिर्फ एक यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, तो मास जो क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ, वॉल्यूम। तो मास कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंटू मास ऑफ वन पार्टिकल। और वॉल्यूम में अगर यूनिट ले लूँ, मीन्स फॉर यूनिट वॉल्यूम की अगर मैं बात कर रहा हूँ, nm कितना हो जाएगा, nm की वैल्यू हो जाएगी रो। और यहाँ पे देखिए n और m मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो e हो जाएगा 2 रो ए स्क्वायर पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर। ये हो जाएगी आपकी एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ओके, तो इंटेंसिटी की अगर मैं बात करूँ तो इंटेंसिटी और एनर्जी में एक रिलेशन होता है सिंपल सा, इंटेंसिटी I इज इक्वल टू एनर्जी इंटू वेलोसिटी। ओके, दिस इज वेलोसिटी traveled by wave in 1 सेकेंड। एक सेकेंड में वेव कितनी वेलोसिटी ट्रेवल करेगा। ओके, तो आई कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा आपका 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर रो। ये होती है आपकी इंटेंसिटी ऑफ द वेव। ओके, इंटेंसिटी ऑफ द वेव, क्लियर। अब अगर इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं उसको ज़रूर क्लियर करूँगा। ओके, अब इंटेंसिटी की अगर बात हो गई तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं पावर। ओके, पावर की भी बात कर लेते हैं यहाँ पे। लेट्स से इसका कुछ क्रॉस सेक्शन होगा, लेट्स से दिस क्रॉस सेक्शन एरिया इज ए। ओके, उस क्रॉस सेक्शन एरिया को हमने ए बोल दिया।
तो हमको एक रिलेशन पता है, इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर अपॉन एरिया। दिस इम्प्लाइज पावर कितना हो जाएगा आपके पास, इंटेंसिटी इंटू एरिया इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर। एरिया को मैं यहाँ एस से डिनोट कर देता हूँ, अगर एस से, क्योंकि ए ऑलरेडी मैंने एम्पलीट्यूड के लिए रखा है, तो एस से अगर डिनोट कर देता हूँ तो 2 पाई एफ स्क्वायर ए स्क्वायर एस रो वी, ये हो गया आपका पावर। ओके, दिस इज द पावर। ओके, पावर को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि पावर इज इक्वल टू ऑस्किलेशन एनर्जी सप्लाइड टू वी मीटर, वी और whatever you want to say, do L मीटर लेंथ ऑफ मीडियम, मीन्स पावर इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा, हाफ एम वी स्क्वायर। यही पावर होता है, कितनी एनर्जी तुम सप्लाई कर रहे हो उस ऑस्किलेशन के लिए, कितनी एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, दिस इज द पावर। ओके, सो मैं यहाँ पे एक टर्म इंट्रोड्यूस कराता हूँ। लेट्स से मैं बोलता हूँ रो। ओके, रो इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, और मैं लिख सकता हूँ मास पर यूनिट लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लिख सकता हूँ, क्यों? क्योंकि म्यू इज इक्वल टू एम बाई एल होता है, और रो हो जाएगा तुम्हारा एम बाई एल इंटू एस। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ, रो की वैल्यू हो गई म्यू बाई एस। ओके, हाफ एम, और एम जो मैंने यही बताया ये म्यू, तो म्यू की जगह मैं लिख सकता हूँ एम बाई एल है मेरे पास, तो एम की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू इंटू एल, और वी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, वी की जगह ओमेगा इंटू ए, मैक्सिमम वेलोसिटी का स्क्वायर। तो पावर हो जाएगा आपका यहाँ हाफ, म्यू की जगह मैं लिख रहा हूँ रो इंटू एस। ओके, रो इंटू एस, तो रो इंटू एस इंटू एल, एल इज द लेंथ ऑफ द वायर, इंटू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ओके, अब ओमेगा खोल दो, तो पावर कितना हो जाएगा आपके पास, 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी एस। ये हो गया आपका पावर ऑफ द वेव। ओके, पावर ऑफ द वेव। ओके, याद रखिएगा ये डायग्राम मैं यहाँ थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर देता हूँ अगर आप चाहें तो। ये वेव एक वी वेलोसिटी से मूव कर रही है, और मैंने एल लेंथ की लाइन की बात की है, और ये क्रॉस सेक्शन एरिया है एस। ओके, तब पावर ऑफ द वेव कितना होगा, इसमें कोई डाउट? पर अगर मैं इंटेंसिटी की बात करूँ तो इंटेंसिटी सिर्फ जैसे आपने यहाँ पे देखा, इंटेंसिटी की डिपेंडेंसी अगर आप देखें तो ये किसी पार्टिकुलर चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रही है, मतलब ऑल आर नियरली कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट, रो कांस्टेंट, वेलोसिटी, ये भी अगर आप एक पार्टिकुलर कांस्टेंट, ये नॉन मासलेस सिस्टम की बात करें तो ये भी एक कांस्टेंट ही हो सकता है। ओके, आप कांस्टेंट इसको बना सकते हो बाय कांस्टेंट टेंशन से। आपको पता है v इज इक्वल टू रूट टी बाई म्यू होता है, कांस्टेंट टेंशन से आप इसको भी कांस्टेंट बना सकते हो। तो ये इंटेंसिटी लगभग कांस्टेंट होती है, पर इसकी भी डिपेंडेंसीज होती है। ओके, कैसे डिपेंडेंसीज होती हैं? इंटेंसिटी विद डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स, डिपेंड करता है किस तरह का सोर्स है, उसके हिसाब से हम इंटेंसिटी को डिफाइन करते हैं। जैसे पहला पॉइंट, अगर मैं पॉइंट सोर्स की बात करूं, तो पॉइंट सोर्स अगर डी डिस्टेंस मूव करता है तो इंटेंसिटी जो होती है वो 1/d स्क्वायर से डिक्रीज करती है। अगर मैं लीनियर सोर्स की बात करूं तो वेव अगर डी डिस्टेंस तक जाता है तो जो इसकी इंटेंसिटी होती है यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होती है सिर्फ डी के। अगर तो पॉइंट सोर्स में इंटेंसिटी बहुत तेज़ी से डिक्रीज करेगी, बट जबकि नॉर्मल सोर्स, लीनियर सोर्स में इंटेंसिटी इतनी तेज़ी से डिक्रीज नहीं करेगी, डिक्रीमेंट में नहीं आएगी। ओके, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर इंटेंसिटी और पावर का, एक सिंपल सा डिफिनीशन और रिलेशन। एक क्वेश्चन हम इस पे लगा सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया है, A point source emits sound equal to all directions in a non-absorbing medium। एक पॉइंट सोर्स है, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन को लिखे बिना मैं डायरेक्टली आपको समझाता हूँ। एक पॉइंट सोर्स है, ये चारों डायरेक्शन में वेव को इमिट कर रही है। जैसे पॉइंट सोर्स चार डायरेक्शन में इमिट करिए,
यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिए गए हैं, पॉइंट ए एंड बी। पॉइंट ए 2 मीटर के डिस्टेंस पे है और पॉइंट बी 3 मीटर के डिस्टेंस पे है। ओके, सोर्स से 2 और 3 मीटर के डिस्टेंस पे है, याद रखिएगा ये बात। द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द वेव एट पी एंड क्यू, तो वेव की इंटेंसिटी इसको पी और इसको क्यू बोला गया है। तो पी और क्यू पे इंटेंसिटी की रेशियो क्या होगी ये हमको बताना है। देखिएगा, पॉइंट सोर्स है, डेफिनेटली इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर होगा। तो I1/I2 कितना हो जाएगा, D2 स्क्वायर बाई D1 स्क्वायर। ओके, देन I1/I2 इज इक्वल टू 9/4। सिंपल। ओके, इसी तरह के सिंपल के क्वेश्चन आते हैं, सबको फार्मूला पता होना चाहिए। और ट्रिक्स जो मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, ये पॉइंट सोर्स और लीनियर सोर्सेस, ये ट्रिक्स आपको याद होनी चाहिए। ओके, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। सो अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।